Welcome to Wander and Wonder Stories. एक छोटे और पुरसुकून गांव वेंडलब्रुक में वक्त जैसे रुक सा गया था। वहाँ के लोग सादा, नेकदिल और मेहनती थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को आग के घिर बैठकर कहानियाँ सुनाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके पत्थरों पर काई जमी हुई थी और कुछ किनारे टूट चुके थे। लोग कहते थे कि इसका पानी बरसों पहले खुश्क हो चुका है। अब सिर्फ बच्चे वहां कंकड़ फेंकते और उसकी आवाज सुनकर खुश होते। लेकिन कोई नहीं जानता था वो कुआं अब भी जिंदा है। अलारा एक समझदार और नर्म दिल लड़की थी जो अपनी माँ के साथ छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसके वालिद बहुत पहले फौत हो चुके थे और अब उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। एक दिन अलारा की माँ को बुखार हो गया, अजीब सा बुखार जो किसी तरह कम ना हो रहा था। गांव के हकीम ने दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ दी मगर कोई फायदा न हुआ। अलारा का दिल टूट गया। उसने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कुछ फायदा न हुआ। फिर एक शाम जब सूरज डूबने वाला था वो चुपके से पुराने कुएं के पास गई। उसने चमकता हुआ सिक्का निकाला और आहिस्ता से कहा, खुदा के लिए मेरी माँ को ठीक कर दो। उसने सिक्का कुएं में डाल दिया मगर कोई आवाज न आई। अगली सुबह अलारा को अपनी खिड़की के नीचे एक अजीब सा खत मिला। वो चमकते हुए चांदी जैसे कागज पर लिखा था और उस पर लिखा था, अलारा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी। कुआं अब भी सुनता है। अगर बात करना चाहो तो जवाब लिखना। खत लिखने वाले का नाम लिखा था ई। अलारा हैरान रह गई। शायद कोई मजाक कर रहा था मगर उसके दिल में उम्मीद भी थी। इसी रात अलारा ने खत का जवाब लिखा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला? उसने खत को कुएं में डाल दिया। अगली सुबह फिर खत आया, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ मगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मुझे ई कह सकती हो। उस दिन के बाद से ई ने अलारा को खत के ज़रिए कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। वो अलारा की मदद भी करता था। उसने अलारा को ख़ास जड़ी बूटियों की चाय बनाना सिखाई जो जंगल में मिलती थीं। जब अलारा ने वो चाय अपनी माँ को दी तो बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। कुछ दिन बाद अलारा को एक और ख़त मिला। ये भी चमक रहा था मगर अल्फाज संजीदा थे। अब कोई और भी सुन रहा है। जिस रात आसमान पर चांद ना हो उस रात कुएं में ख़त ना डालना। उस रात दरवाज़ा कमज़ोर होता है। अलारा ने वादा किया लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। एक रात जब चांद नहीं निकला अलारा की माँ को फिर से तेज बुखार हो गया। अलारा रो पड़ी। उसने एक फरियाद भरा खत लिखा और कुएं में डाल दिया। अगली सुबह कोई चमकता खत नहीं आया बल्कि एक काला खराशों भरा कागज पड़ा था। तुमने मुझे जगा दिया। तुम्हें पुकारना नहीं चाहिए था। अलारा डर गई और भागती हुई कुएं पर पहुंची। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा सया साया और एक ठंडी कटीली आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब वो बंद नहीं होगा। अलारा डर गई और वो कांपती हुई घर वापस आई। उस रात अलारा ने ख्वाब देखा। वो एक चमकते जंगल में खड़ी थी। वहाँ उसे ई मिला। ई ने नरमी से कहा, कुआं बहुत कुछ सुनता है। तुमने चांद के बगैर रात को खत भेजा और पहला सुनने वाला जाग गया। अब क्या करूं? अलारा ने पूछा। ई ने उसे एक खास गाना सिखाया, एक ऐसी धुन जो साए को पुरसुकून करती थी और पुराने दरवाजे बंद कर सकती थी। सुबह होते ही अलारा कुएं के पास गई और उसने आहिस्ता से वो गाना गाया, सो जा ए कुएं चांद की रोशनी में, बंद हो जा रात के साए से। कुआं हल्का सा बजने लगा। उसके सुनहरी पत्थरों पर रोशनी दौड़ गई और मुकम्मल खामोशी हो गई। कुआं दोबारा पुरसुकून हो गया। अलारा ने गहरी सांस ली। दरवाज़ा बंद हो चुका था। चंद दिनों बाद उसकी माँ मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई और अलारा दोबारा से खुश दिखाई देने लगी। अलारा की खुशी की इंतहा न रही। एक तूफानी रात अलारा को ई का खत मिला जिसमें लिखा था, अब सब महफूज है। तुम बहादुर थी। तुम जब चाहो मुझे खत लिख सकती हो लेकिन ख्याल रखना जिस रात चांद ना हो उस रात खत मत लिखना। अब वो कुआं सिर्फ एक खुश घड़ा ना रहा था, वो एक नई दुनिया का दरवाज़ा बन गया था
اور ای کے ساتھ الارا کی دوستی ہمیشہ خاموشی سے قائم رہی۔